बजाज फिनांस कंज्यूमर लैंडिंग किंग इन इंडिया। वो आपको कई बार बहुत सारी प्रोडक्ट खरीदने पे नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। और सिर्फ बजाज फिनांस नहीं, उसके जैसे बहुत सारे अलग अलग एनबीएफसीज एंड बैंक्स है जो आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों शॉपिंग पे नो कॉस्ट ईएमआई टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नो कॉस्ट ईएमआई मतलब आप कोई चीज़ खरीदे तो आपको वो पूरा पेमेंट तभी नहीं करना है, आपके बिहाफ पे बजाज फिनांस या उसके जैसी एनबीएफसीज वो पेमेंट रिटेलर को कर देगी, दुकानदार को कर देगी, और आपको 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने के इक्वल इंस्टॉलमेंट में एक भी रुपया ज़्यादा दिए बिना वो फुल अमाउंट आपको वो एनबीएफसीज बैंक्स को रिटर्न करनी है। तो अगर ये बिजनेस मॉडल है तो ये लोग कुछ कमाते भी है, और अगर कमाते हैं तो कितना कमाते हैं, उसके पीछे का कैलकुलेशन क्या है, ये सारी ही चीज़ ये वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक 20,000 का फ़ोन, मोबाइल फ़ोन क्रोमा से या उसके जैसे कोई रिटेलर से खरीदा। अब क्या होगा कि बजाज फिनांस ने मान लीजिए आपको 12 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड किया। मतलब आपको 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो 20,000 बजाज फिनांस को पे करना है। तो वो कितना अमाउंट होता है, 1667 रुपीज़। 20,000 डिवाइड बाई 12 मतलब 1667 रुपये आपको हर महीने बजाज फिनांस को पे करना है 12 महीनों तक। वो दुकानदार को, वो रिटेलर को बजाज फिनांस आपके बिहाफ पे कर देगा। ऑलराइट, तो ये पूरी साइकिल यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो बजाज फिनांस ने एक्चुअली यहाँ पर कमाया कितना, तो चलिए इसके पीछे जो एक्चुअली कैलकुलेशन है वो एक्सेल के थ्रू समझता है। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने 20,000 का फ़ोन लिया और फिर बजाज फिनांस की नो कॉस्ट फैसिलिटी अवेल की, वैसे बहुत सारे और भी कस्टमर्स होंगे। जो कोई होगा जो 50,000 का कंप्यूटर खरीदेगा, कोई होगा जो 10,000 के स्पीकर खरीदेगा, पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो कुछ ना कुछ चीज़ क्रोमा से खरीदेंगे और वो बजाज फिनांस की फैसिलिटी अवेल करेंगे। अब होता क्या है कि आप लोग तो वो सारे ईएमआई बजाज फिनांस को देने वाले हो, पर आपके बिहाफ पे वो रिटेलर को वो फाइनल अमाउंट बजाज फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। मतलब अब रिटेलर के लिए, वो दुकानदार के लिए आप कस्टमर नहीं रहे, बजाज फाइनेंस कस्टमर हो गया। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स की अमाउंट बजाज फिनांस पे करता है। मतलब बजाज फिनांस इतनी सारी शॉपिंग करता है वो रिटेल स्टोर से। तो अब क्या होगा कि वो रिटेलर बजाज फिनांस को डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। यस, यहाँ पर बजाज फिनांस जैसी एनबीएफसीज का रिटेलर के साथ टाई अप होता है कि अगर हमारे थ्रू आपके यहाँ इतनी सारी शॉपिंग होती है तो आप हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करिए, और यहाँ पर ही पूरी गेम होती है। अब वो डिस्काउंट का कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि ये एनबीएफसीज, बजाज फिनांस जैसे एनबीएफसीज 15% से लेके 30% तक के रिटर्न ये नो कॉस्ट ईएमआई से अर्न कर लेते हैं। तो चलिए उसके पीछे का कैलकुलेशन एक्सेल में समझते हैं। हम यहाँ पर दो सिनारियो अज्यूम करते हैं। पहले सिनारियो में हम कोई डाउन पेमेंट अज्यूम नहीं करेंगे, और दूसरे सिनारियो में हम टोटल अमाउंट का कुछ परसेंटेज डाउन पेमेंट अज्यूम करेंगे। मतलब आप अपफ्रंट पे कर दोगे और रिमेनिंग अमाउंट आप इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आपने 20,000 रुपीज़ का फ़ोन लिया सिनारियो 1 में, और 20,000 रुपीज़ के फ़ोन पे कस्टमर एज इन आप वो इक्वल अमाउंट में बजाज फिनांस को पे करोगे, बट बजाज फिनांस को रिटेलर कुछ डिस्काउंट देगा। वो डिस्काउंट करीब 7 से 8% के आसपास होता है। तो चलिए अज्यूम करता है कि 7.5% का डिस्काउंट बजाज फिनांस को रिटेलर देता है। तो अल्टीमेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजाज फाइनेंस 18,500 रुपये वो रिटेलर को पे करेगा, और आप बजाज फिनांस को फुल अमाउंट 20,000 पे करोगे। यही पूरा गेम है। आप समझ रहे हो। अब ये सिचुएशन कैसी हो गई कि बजाज फिनांस ने 18,500 का लोन आपको दिया, और आप उसे इंटरेस्ट के साथ मतलब 20,000 रुपीज़ रिटर्न कर रहे हो 12 महीनों में। समझे आप। तो
ये सिनारियो 1 में देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 है, वो हो गए मंथ्स। पे आउट बजाज फिनांस का हो गया 18,500 और पे इन मतलब हर महीने 1667 रुपये बजाज फिनांस को वापस मिलता है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है IRR, तो मैंने वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है और हमने रिटर्न कैलकुलेट किया तो वो आया 1.2% मंथली। एंड दैट्स ह्यूज कि हर महीने बजाज फिनांस 1.2% अर्न करता है ऐसे सिनारियो में। तो ये 1.2% आप कंपाउंडिंग ईयरली करोगे तो वो आ जाएगा 16%। यस दैट्स राइट। आपको लगेगा कि आपने 0% इंटरेस्ट पे बजाज फिनांस से ये फैसिलिटी अवेल की है, पर बजाज फिनांस ने वही फैसिलिटी पे 16% अर्न कर लिया। और ये कैसे होता है? डिस्काउंट तो सिर्फ 7.5% का मिला था। जी हाँ बिल्कुल, ये 18,500 रुपये बजाज फिनांस ने जो रिटेलर को पे किया और आपने 12वें महीने में सीधा 20,000 पे किया होता तो सालाना रिटर्न 7.5% ही होता, पर आप ईयर के एंड में पे नहीं करते। यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आप पहले भी शुरुआत के पहले महीने से ही पे करना शुरू कर देते हो। तो ये जैसे 1667 रुपये वो कहीं और भी इन्वेस्ट करेगा ऐसी फैसिलिटी देने में, फिर दूसरे महीने में आप पे करोगे, फिर तीसरे महीने में आप पे करोगे, तो ये सारे महीने में जो आपने पे किया है वो फैसिलिटीज़ भी यूज़ होगी कहीं और इसी तरह का लैंडिंग करने में। इसलिए वो 7.5% का डिस्काउंट बजाज फिनांस के लिए बन जाता है 16% का अर्निंग एवरी ईयर। यस, और अभी तो अगर आप इससे थोड़ा सरप्राइज हो गए तो आप और ज़्यादा सरप्राइज होने वाला है सिनारियो 2 में। सिनारियो 2 में लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि आप 25% का डाउन पेमेंट कर देते हो पहले ही तुरंत ही, मतलब जब आपने 20,000 का फ़ोन लिया आप 25% डाउन पेमेंट कर दोगे, मतलब 20,000 का 25% मतलब 5,000 रुपये जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया। तो मतलब अब आप बाकी के जो 15,000 रहे, 20,000 माइनस 5,000, वो आप डाउन पेमेंट के जरिए इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करोगे। तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट आएंगे 9, ठीक है, 9 महीने के 1667 मतलब 15,000 रुपये हो जाता है और 5,000 आपने ऑलरेडी पे कर दिया। तो अल्टीमेटली बजाज फिनांस को 18,500 का डिस्काउंट 18,500 ही पे करने थे रिटेलर को, उसमें 5,000 आपने तुरंत पे कर दिए। मतलब अब बजाज फिनांस को सिर्फ 13,500 रुपये रिटेलर को पे करने हैं और वो 13,500 के सामने आपसे 15,000 लेगा। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई कि बजाज फिनांस ने 13,500 का लोन दिया और 9 महीने में वो 15,000 वापस मिलेगा उसे आपके थ्रू या कस्टमर के थ्रू। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो मंथली रिटर्न हुआ 2.2%। यस, अमेजिंग। रेयरली कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मंथली आपको 2.2% रिटर्न मिलता है। यहाँ पर भी हमने IRR का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, और ये 2.2% आप एनुअल कैलकुलेट करोगे तो होता है 29%। यस, ह्यूज। मतलब अगर आपने यहाँ 20 से 25% का डाउन पेमेंट दे दिया तो बजाज फिनांस वही अमाउंट पे ईयरली आप गिनोगे तो 30% तक का अर्निंग करता है। यस, एंड दैट्स फैंटास्टिक बिजनेस मॉडल। इसमें से काफ़ी लोग, काफ़ी नहीं बट कुछ लोग डिफ़ॉल्ट भी कर जाए फिर भी, और इसमें पूरा ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह भी लगता है, उसके बाद भी बजाज फिनांस अच्छा खासा अर्निंग करता है। और ये पूरी चीज़ अगर आप अच्छे से मैनेज कर पाओ तो लैंडिंग का बिजनेस इंडिया में बहुत ही अमेजिंग बिजनेस। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा मैथमेटिक्स समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हम अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।